Hello friends, today we are going to talk about US डॉलर रूपी स्वैप ऑक्शन। यानी क्या है ये डॉलर और इंडियन करेंसी रूपी का स्वैप ऑक्शन, इसे आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये हम समझते हैं कि पूरे इकोनॉमी का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इंडिया की सेंट्रल बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, आरबीआई मैनेज करती है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी के तहत वो कंट्री के अंदर कई सारे टूल्स अप्लाई करती है और इन टूल के हेल्प से वो करेंसी कंट्री के अंदर एक एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मनी सप्लाई मेंटेन करती है। और इसके साथ ही साथ जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है, यानी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत क्या होगी, इसको भी आरबीआई समय समय पर तय करती है। तो इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा टॉपिक है यूएस डॉलर रूपी स्वैप ऑक्शन। हाँ दोस्तों, इसका महत्व इसलिए है कि आरबीआई ट्रेडिशनली इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई के लेवल को मैनेज करने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को फ्रीक्वेंटली यूज़ करती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से आरबीआई इस ऑप्शन को भी यूटिलाइज़ कर रही है, जो कंपैरेटिवली न्यू ऑप्शन है। आरबीआई के हैंड में एक नया टूल है जिससे आरबीआई करेंसी के अंदर एक मनी सप्लाई को मैनेज करने की कोशिश करती है। तो हम इसके रेलेवेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि इससे आरबीआई कौन से लक्ष्य को साधना चाहती है, इससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा इकोनॉमी के अंदर, और ये असल में डॉलर और रुपी का स्वैप एग्रीमेंट है क्या, स्वैप ऑक्शन क्या होता है, इसे हम समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल नेम है, इसे यूएस डॉलर आईएनआर, यूएसडी आईएनआर बाय सेल, बाय ऑब्लिक सेल स्वैप ऑक्शन कहते हैं, स्वैप ऑक्शन कहते हैं। अब इसके तहत क्या किया जाता है, ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें होता ये है दोस्तों, पहले हम ये समझ लें कि कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी की जो कस्टोडियन है, ऑफिशियली वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। और इसके अलावा आरबीआई अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व भी मेंटेन करती है, और इसलिए आरबीआई के पास क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ह्यूज रिजर्व पड़ा हुआ, इट इज़ मोर देन 600 बिलियन डॉलर। इसमें से आरबीआई क्या करेगी, जब इनको स्वैप ऑक्शन के तहत आरबीआई ने जो अभी किया है, उसमें आरबीआई ने अपने रिजर्व में से यूएस डॉलर का ऑक्शन ऑफर किया था। और इस ऑक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है बैंक्स। सभी बैंक्स नहीं है, कुछ ऑथराइज्ड डीलर और बैंक्स हैं जिनको आरबीआई ने फॉरेन करेंसी में डील करने के लिए ऑथराइज किया हुआ है। ये लोग आरबीआई के द्वारा इस करेंसी स्वैप ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी होता ये है कि जो ये स्वैप ऑक्शन है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा। तो फिलहाल आरबीआई ने 8 मार्च 2020 को, 8 मार्च 2022 को ये ऑक्शन कंडक्ट किया था। और इसके तहत आरबीआई ने 5 बिलियन डॉलर, प्रिसाइजली इट इज़ 5.135 यूएस डॉलर है, 5.135 डॉलर, इनफैक्ट बिलियन डॉलर का ऑक्शन इनवाइट किया था। इनफैक्ट इनवाइट ज़्यादा किया था, जो ऑक्शन आरबीआई ने एक्सेप्ट किया है वो 5.135 बिलियन डॉलर है। कहने का मतलब है कि आरबीआई अभी इस डॉलर को सेल कर रही है। किसको? बैंकों को सेल कर रही है। और इसके बदले में बैंक क्या करेंगे, आरबीआई को, यानी आरबीआई बैंकों को यूएस डॉलर ऑफर कर रही है ऑक्शन के तहत, और बदले में बैंक क्या करेंगे,
इंडियन करेंसी इनको एक्सचेंज के तौर पर देंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। यानी इस ऑक्शन के तहत क्या होना है, आरबीआई फॉरेन करेंसी यानी यूएस डॉलर को बैंकों को ऑफर करेंगे और बैंक एक पर्टिकुलर डे के रेट पर, एक्सचेंज रेट पर करेंसी, इंडियन करेंसी आरबीआई को वापस करेंगे, राइट। तो इस तरीके से क्या है, ये स्वैप का मतलब होता है अदला बदली, करेंसी की अदला बदली करेंगे। और इस 8 मार्च को जो ये अदला बदली की गई है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए ये अदला बदली होनी है। यानी इसमें जो सेल किया गया है आरबीआई के द्वारा यूएस डॉलर बैंकों को 2 साल के लिए, 2 साल के बाद वापस आरबीआई इसको परचेज कर लेगी, बाय कर लेगी बैंकों से, और बैंकों के पास ये रुपया चला जाएगा वापस से। तो ये हमने देखा। अब इस पर क्या है, ऑक्शन प्रीमियम पर होता है, तो जो कट ऑफ डिक्लेयर किया गया है वो 656 पैसे में ये कंडक्ट होता है, यानी 6 रुपये 56 पैसा देखा जाए तो ये कट ऑफ प्रीमियम है। इसका मतलब क्या होता है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमने ये देखा कि आरबीआई ने बैंकों को डॉलर सेल किया और बदले में इंडियन करेंसी उनसे वापस लिया। इससे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, आरबीआई क्या अचीव करना चाहती है, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आरबीआई अभी इकोनॉमी के अंदर जो लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब करना चाहती है, सक करना चाहती है, यानी वापस लेना चाहती है। और इसीलिए आरबीआई जब $5 बिलियन बैंकों को ऑक्शन में सेल कर रही है, तो बदले में बैंक उनको इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रुपी देंगे, जो कि 7 मार्च का जो क्लोजिंग है वो है, इसका वैल्यू था $76.9, जो रुपी का वैल्यू है 76.91 पर डॉलर रुपी। यानी $1 की कीमत मंडे को, यानी 7 मार्च को मार्केट क्लोजिंग पर जो कीमत थी $1 की, वो 76.91 रुपीज़ थी। तो इस प्राइस पर आरबीआई $5.135 बिलियन सेल कर रही है बैंकों को। तो बदले में जो बैंकों से उनको पैसा आना है, दैट इज़ क्लोज टू 39,000 करोड़। यहाँ पे 39,000 करोड़ बैंकों से कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास। ये आपने समझ लिया। अब आरबीआई का कौन सा पर्पस सर्व हुआ, आरबीआई इकोनॉमी के अंदर प्राइस कंट्रोल को बढ़ावा देना चाहती है। यानी जो इन्फ्लेशन के खतरे, दैट इज लूमिंग लार्ज ऑन द इकोनॉमी, उसको कंटेन करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, मार्केट से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर लिया, यानी मनी सप्लाई कम कर दिया, ताकि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से मार्केट के अंदर प्राइस राइज होता है, तो ऑलरेडी एक प्रीएम्प्टिव मूव के तहत आरबीआई ने मार्केट से मनी एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरी बात, हमने देखा कि मंडे को इंडियन करेंसी का फ्री फॉल जैसा हो रहा था, आपने अभी देखा उस दिन जो एक्सचेंज रेट है 76.91 पर डॉलर है, यानी रुपया गिरकर लगभग $77 के मार्क तक पहुंच गया था। तो वैसे में क्या है, रुपया का जो डेप्रिसिएशन है, इंडियन करेंसी रुपी का डेप्रिसिएशन शो करता है कि मार्केट में डॉलर का डिमांड बढ़ा हुआ है। तो अभी क्या है, आरबीआई ने अपनी किटी से मार्केट के अंदर $5.135 बिलियन सप्लाई कर दिया है, और इससे डॉलर के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर भी क्या होगा, ईज आउट हो जाएगा, वो प्रेशर कम हो जाएगा। और आपने देखा कि इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट था, रुपी स्टेबलाइज होने लगा, यानी डॉलर का सप्लाई बढ़ने से जो रुपी की गिरावट है वो रुक जाएगी। और इससे क्या होगा, ट्विन ऑब्जेक्टिव है, एक तो एक्सचेंज रेट यानी रुपये के मुकाबले जो डॉलर की कीमतें हैं, ठीक है, वो स्टेबलाइज हो गई, और साथ ही साथ करेंसी को स्टेबलाइज करने का, जो मार्केट के अंदर
लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करने का ऑब्जेक्टिव था, जो कि प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, उस ऑब्जेक्टिव को भी आरबीआई ने अचीव करने की कोशिश की। तो कुछ समय से 2019 आई सपोज वहाँ से आरबीआई यूएस डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन का सहारा ले रही है और इससे आरबीआई इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट दोनों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। आपको पता होगा इंडिया में फ्री फ्लोट करेंसी नहीं है, यानी इसे हम मैनेज्ड फ्लोट कहते हैं। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आरबीआई इंटरवीन करती है और आरबीआई के इंटरवेंशन से जो वोलेटिलिटी होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। और इस तरीके से आरबीआई ने फ़िलहाल ये स्टेप उठाया है ताकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो डॉलर और इंडियन करेंसी के बीच वोलेटिलिटी है या इंडियन करेंसी का जो डेप्रिसिएशन है उसको रोक दिया जाए और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कंटेन करने का भी प्रयास किया गया है। आई सपोज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।